Good morning everyone. Students, we had started our topic editing and we had done one example. Today we will start our second example that I have written on the blackboard. यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से इनकरेक्ट वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि हमारे टेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे वर्ब से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उन कॉमन एरर्स को हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम इनकरेक्ट बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर, और जो करेक्शन होगी उसको हम नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर स्पेस दिया गया है उसमें मेंशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेकंड एग्जांपल। सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। अगर हम देखें हमारा फर्स्ट लाइन, तो इस फर्स्ट लाइन में जो हमारा कॉमन एरर है जो कि ग्रामेटिकल एरर होगा वो कहाँ पर है। अगर हम देखें सम डेज, तो सम डेज मीन्स यहाँ पर डेज क्या है, प्लूरल है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारी जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक क्लास में किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट दिया गया है अगर वो प्लूरल में है देन वी विल अप्लाई द प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब आने कौन सी चाहिए, प्लूरल में आनी चाहिए। अब प्लूरल में वर्ब हम कौन सी यूज़ करें, प्लूरल तो काफ़ी वर्ब होती है, ये वर्ब भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर देखना क्या है कि हमारा जो गिवन पैराग्राफ है वो किस में है, उसमें जो बात हो रही है प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फिर फ्यूचर की हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आर लगा हुआ है, थोड़ा सा आइडिया हम आगे से भी ले लेंगे कि हमें जो यहाँ पर गिवन सेंटेंस है उसमें अगर हम आगे देखें थोड़ा सा तो आर गिवन है। इट मीन जो हमारा सेंटेंस अभी चल रहा है, पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग है वो कौन से टेंस में है, वो प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको भी हम यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सी यूज़ करेंगे, वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉमन सा एरर है जो है प्लूरल वर्ब, यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा इनकरेक्ट वर्ड है वो क्या है, वो हमारा इनकरेक्ट है इज, और करेक्शन क्या रहेगी, करेक्शन रहेगी आर। तो आई होप कि काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन, टुडे आई गॉट अप वेरी लेट। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम मिस्टेक कहाँ पर लग रही है, टुडे में कोई मिस्टेक नहीं है, आई सब्जेक्ट हो गया है हमारा, गॉट अप वेरी लेट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए गोट जो हमारी वर्ब है वो, तो हमें जो यहाँ पर वर्ड मिला है ये है टुडे, और टुडे किसको रेफर करता है, टुडे रेफर कर रहा है प्रेजेंट टेंस को। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, वो है गेट, गॉट, गॉट। इट मीन्स जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट में नहीं है, वो हमारी वर्ब जो गिवन है वो क्या है, वो पास्ट में है। तो यहाँ पर जो हमारा अगर टुडे वर्ड है तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो फिर हमें वर्ब भी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, ये हमें प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारी मिस्टेक कहाँ पर है, गॉट में, और हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। इट मीन्स इनकरेक्ट क्या है यहाँ पर, गॉट, और करेक्शन क्या रहेगी, गेट। आई रैन टू बाथ, मैं स्नान करने के लिए दौड़ा। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी हम मिस्टेक फाइंड आउट कर दें कि यहाँ पर रन आएगा, क्योंकि हम मिस्टेक फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। देन आई हैड टू गोट रेडी। इसके बाद हमें थर्ड लाइन में कॉमन एरर जो है वो फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है। इसके बाद देखिए देन आई हैड टू गोट रेडी। मैंने आपको बताया था कि हैज़, हैव और हैड के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा आ जाए हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, तो इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैड टू गिवन है और हैड टू के बाद हमें टू के बाद क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है वर्ब फर्स्ट का। लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा बी फर्स्ट को। इट मीन्स जो हमारा एरर है वो कहाँ है, गॉट में, और करेक्शन क्या रहेगी, गेट में। रेडी फॉर माई स्कूल। आई रैन बाय द बस स्टॉप टू कैच माई स्कूल बस। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी बाय है, बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो किसकी है, वो प्रेपोजिशन की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करनी है बाय के प्लेस पर। तो यहाँ पर देखिए कि कई बार किसी सेंटेंस में हमें सेंटेंस में डेस्टिनेशन दिया हुआ होता है। अभी हम देखिए यहाँ पर देखेंगे आई रैन बाय द बस स्टॉप, मैं दौड़ा, लेकिन मैं कहाँ पर दौड़ा, बस स्टॉप तक दौड़ा। अब बस स्टॉप बाय के द्वारा दौड़ा, तो ये तो कहीं पर भी सुटेबल नहीं लग रहा है हमें कि यहाँ पर के द्वारा आएगा। अब किसी सेंटेंस में अगर डेस्टिनेशन मेंशन कर रखा हो कि जो जाने वाला बंदा है वो कहाँ पर जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो जो डेस्टिनेशन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन टू का। आई रैन टू द बस स्टॉप, हम ये भी कहते हैं आई रैन टू द स्कूल, आई रैन टू द टेम्पल, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर डेस्टिनेशन है वो गिवन होता है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर डेस्टिनेशन गिवन है तो वहाँ पर हमारी जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी टू। इट मीन्स जो हमारा एरर है वो कहाँ पर है, बाय में, और करेक्शन क्या होगी, टू होगी। टू कैच माई स्कूल बस इट हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। तो नेक्स्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार एक लाइन को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और उसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं दी जाती है कि इसमें इनकरेक्ट करेक्ट आपको फाइंड करना है। तो वहाँ पर उस प्लेस को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, उसमें हम कोई भी अपनी तरफ से मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम। मेरी बस, इट यहाँ पर रेफर करता है किसको, बस को। मेरी बस पहले ही जा चुकी थी बट आई केम बैक होम, मेरी बस जा चुकी थी लेकिन मैं घर पर वापस आया, या फिर इसलिए मैं घर पर वापस आ गया। तो यहाँ पर जो अगर हम इसकी हिंदी भी करके देखें, थोड़ा सा हमें हिंदी करके भी सेंटेंस को मोल्ड करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा हमारी कमांड होनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए। इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये जा चुकी थी, एंड आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, और मैं अपने घर पर वापस आया, इसलिए जो काम था वो हो चुका था, इसलिए मैं अपने घर पर वापस आ गया। इट मीन्स जो हमारी मिस्टेक है वो कहाँ पर है, बट में है, और बट के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, सो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी मिस्टेक है वो रहेगी बट में, और हम करेक्शन यहाँ पर लिखेंगे सो। माई मदर स्कॉल्डिंग मी, अगर हम देखें तो यहाँ पर स्कॉल्डिंग है। स्कॉल्डिंग क्या है हमारा, स्कॉल्डिंग है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जब भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं तो आईएनजी फॉर्म में या तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर साथ में अप्लाई करते हैं, या फिर हम वॉज या वर को करते हैं। अगर प्रेजेंट में हम इज एम आर प्लस में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट टेंस होगा, और वॉज वर रहेगा अगर हेल्पिंग वर्ब में, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखिए स्कॉल्डिंग यहाँ पर गिवन है, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है। इट मीन्स जब मैं घर पर वापस आया तो मेरी माँ ने मुझे डांटा। अगर डांटा हम देखें तो जिन सेंटेंसेस के एंड में आ, ई, ए वोवल से एंडिंग जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें हमारा क्या आता है, उसमें हमारा सिंपल पास्ट टेंस आता है।
और सिंपल पास्ट टेंस में हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर स्कॉल्डिंग की बजाय क्या आएगा, माय मदर स्कॉल्डेड मी। इट मीन्स जो हमारी मिस्टेक वो कहाँ रहेगी, स्कॉल्डिंग में, और करेक्शन क्या रहेगा, स्कॉल्डेड। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो हमारा एग्जाम्पल था ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दूंगी जो आपको खुद करने हैं। ठीक है, थैंक यू।